आज़ाद बुल इंडिया में मैं आदिल खान आज़ाद आपका खैर मकदम करता हूं। खबर यह है कि शायद हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में ही ग्राउंड ऑपरेशन चला दिया है। वो इजराइल जिसकी फोर्स आईडीएफ साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने घुसी, उसी इजराइल में जाकर हिजबुल्लाह ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया और एक सेटलमेंट में घुस गए उसके लड़ाके। ये खबर है, बहुत ही कंफर्म सोर्सेस के हवाले से बड़ी अनकंफर्म खबर है ये, पहले बता दूं, क्योंकि किसी अखबार की जीनत अभी नहीं बनी है। कहा यह जा रहा है कि मुकाबला चल रहा है और जैसे ही ये रिजल्ट आएगा किसके कितने मरे साफ हो जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने यह इन्फिल्ट्रेशन इजरायली इलाकों में जाकर सिर्फ इसलिए किया है कि वहां से कुछ इजरायलियों को पकड़कर, खास तौर से फौजियों को पकड़कर साउथ लेबनान में लाया जा सके, ताकि फिर से वैसी ही सूरत बन जाए जैसे कि गजा में अब तक 1 साल बाद बनी हुई है। सोचिए इजराइल के लिए कितना बड़ा शर्मसारी का यह बाइस बन जाएगा अगर हिजबुल्लाह ने इजरायली कब्जे वाले इलाकों में जाकर कुछ यहूदियों को, ज्यूज को या किसी भी धर्म के रहने वाले इजरायली को पकड़ लिया और अपने कब्जे में खींचकर वो साउथ लेबनान में ले आए, तो फिर वही सीजफायर की डील इधर भी होने लगेगी। ये एक बहुत बड़ा मूव है जिसकी खबर आ रही है, जिसकी कंफर्मेशन होते हुए हम इसे ब्रॉड स्केल पर जरूर बताएंगे, लेकिन इसका एक बहुत ब्रॉड स्केल पर चर्चा चल निकला है। सुलेमान अहमद एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, अरब वर्ल्ड में इनकी तूती बोलती है और इन्हें एक्स पर आए दिन डिबेट्स में बैठाया जाता है। बड़े बड़े जो एक्स हैंडल, खासतौर से वो लोग बैठाते हैं जो हर वक्त एलन मस्क का इंटरव्यू करते रहते हैं, जो दुनिया के किसी और राष्ट्रपतियों का इंटरव्यू करते रहते हैं, वो सुलेमान को अपनी डिबेट में बैठाते हैं। ये उस लेवल के जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने ये लिखा है कि फील्ड सोर्सेस के हवाले से ये खबर है कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है इजरायली इलाकों में। एक स्क्वाड जो है, स्क्वाड साइज, पूरे स्क्वाड के साइज की एक हिजबुल्लाह फोर्स घुस गई है इजरायली इलाके वाले मार गैलियोट सेटलमेंट में और यहां पर जाकर उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने। अब इजरायली इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि कहीं हिजबुल्लाह के लड़ाके उनके लोगों को होस्टेज बनाकर वापस ना ले जाएं और इजराइल के हाथ फिर से, आप समझ गए ना, इजराइल के हाथ फिर से थोड़े बन जाएंगे, क्योंकि फिर वहां पर और प्रोटेस्ट शुरू होंगे। अब नेतन्याहू के पास बचाने के लिए चेहरा नहीं होगा। जैक्सन हिंकल को अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये अमेरिकन होने के बावजूद बहुत बड़े पुतिन प्रेमी हैं, पुत्तन प्रेमी, और इसके अलावा ये चाइना प्रेमी भी हैं। इनके CNN पर पैकेजेस चलते हैं इनके ऊपर बनाए हुए, इन्हें वहां देशद्रोही बता दिया जाता है। इनके पूरे पूरे इंटरव्यूज होते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। एक्स पर तो अकेले इनके 3 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं। इन्होंने भी ये जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह सोल्जर्स ब्रीफली इन्वेडेड इजराइल्स बॉर्डर टुनाइट ड्यूरिंग अ प्रोबिंग ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के फौजियों ने इजराइल में इन्वेड किया, इजराइल में हमला किया, आक्रमण बोला, इजराइल में घुस गए वो लोग और वहां पर बॉर्डर पर उन्होंने जो है ऑपरेशन अपना चला दिया है। बड़ी अपनिंग है सर, बड़ी अपनिंग है सर। इस बारे में फैक्ट फाइंडर ने जो कहा है उसे समझिए। उन्होंने इजराइल या किसी भी मुल्क के नुक्ता नज़र से बड़ी फिक्र पैदा की है और उन्होंने कहा द रिपोर्टेड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ अ हिजबुल्लाह फोर्स इनटू मारगेलियोट सेटलमेंट इज अ कंसर्निंग डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर मारगेलियोट सेटलमेंट, एक सेटलमेंट का, एक बस्ती का नाम जो कि फ़लस्तीनियों की ज़मीनें कब्जा कर बनाई गई है, मारगेलियोट, उसमें अगर हिजबुल्लाह के लड़ाके घुसे हैं तो बहुत बड़ी फिक्र का सबब है। इजराइल को विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और जितने भी ज़रूरी कदम हो वो इजराइल उठाए और अपने सिटीजन्स की हिफाजत करे, वरना फिर से वही सब कुछ देखने को मिलेगा जो अब तक गजा में देखने को मिल रहा है। क्या आपको ये बड़ी खबर नहीं मिली? मैंने फिर कहा कंफर्म्ड सोर्सेज, यस, ये दोनों मेरे कंफर्म सोर्सेज हैं, उनके हवाले से ये अनकन्फर्म खबर है, क्योंकि मैं हेडलाइन मानता हूं। हेडलाइन बन गई है किसकी? जो कल रात आपको खबर दी थी उसकी। ये फोटो छाप दिए हैं इजराइल ने। ये 2 फौजी थे जो मारे गए, आईडीएफ के 2 फौजी मारे गए। 19 साल के लड़के थे, 24 जख्मी हुए हैं। 2 मारे गए, 24 जख्मी हुए हैं। बहुत हालत बहुत सौ की नाजुक है और ये इराक वाले ड्रोन हमले में मारे गए गोलान हाइट्स पर। और दोनों के नाम, कल किसी ने मुझे कहा था कि उसमें अरब बद्दू बहुत शामिल है गोलानी ब्रिगेड में, तो मैं उन्हें और उन जैसे अपने तमाम दोस्तों को ये बता देना चाहता हूं कि इन दोनों के नाम सार्जेंट डैनियल अवीव हाइम सोफेर है और कैप्टन कारपोरल टाल डरोर है। दोनों 19 साल के थे। एक IT स्पेशलिस्ट था गोलानी ब्रिगेड में 13 बटालियन में, और दोनों ही 13 बटालियन में थे। एक जेरूसलम में था और दूसरा एशकेलोन में, और ड्यूटी इनकी गोलानी हाइट पे लगी हुई थी। तो फिलहाल दोनों ज्यूज हैं।
अरब नहीं मारे गए हैं ये, और इनकी जो मौत हुई है परसों रात ड्रोन हमले हुए थे, कल तक जो है वो चलती रही खबर, कल शाम छपी और अब इनके फोटो ये जो हैं ये आ गए हैं। तो ये बड़ा नुकसान इजराइल का अब सिर्फ गजा में नहीं हो रहा, अब सिर्फ लेबनान में भी नहीं हो रहा, अब इराक सीरिया तरफ से भी फौजी मरने शुरू हो गए हैं इजराइल के। यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि यूएस के अमेरिका के रक्षा मंत्री आप मान लीजिए लॉयड ऑस्टिन, उनके हवाले से सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी तो हमने उसे तलाशा, हमें एक अखबार में मिली जिसका नाम अल-मायादीन है लेबनान का। जी, लॉयड ऑस्टिन के हवाले से खबर है कि उन्होंने ये कहा है कि इजराइल विल नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय हिजबुल्लाह। इजराइल में वो कुव्वत नहीं, वो ताकत नहीं है, इजराइल में वो सब कुछ नहीं है जो हिजबुल्लाह को तबाह कर दे। इजराइल यानी खुले मायनों में हिजबुल्लाह को तबाह नहीं कर सकता, इतनी ताकत ही नहीं है इजराइल में। ये हेडलाइन बनी है। कमाल की बात यह है कि इसमें अपडेट चल रही होगी, कथित तौर पर है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी नहीं गई हैं, हेडलाइन लगाई गई है खाली। आपको तस्दीक के लिए हमने सर दिखा दी है। हाँ, एक तस्वीर तो और देख लीजिए आप, कसम से मज़ा आने वाला है आपको। हमारे यहाँ की एक मशहूर टीपी रीडर है, मैं इन्हें एंकर नहीं कहता हूँ, एंकर का काम होता है बिना टीपी के पढ़ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। हम भी उस ग्रुप में थे जिस ग्रुप में ये आजकल है। हाँ, उसमें हम सीनियर एंकर थे। तो ये जो है मैडम बिना टीपी के तो नहीं पढ़ पाती, तो मैं इन्हें टीपी रीडर कहता हूँ। ये गई हैं वहाँ लेबनान जा रही हैं और लिखा है फोटो में लेबनान इज कॉलिंग। तो टीपी रीडर रुबिका लियाकत लेबनान जा रहे हैं और आपको ज़बरदस्त तरीके से बहुत अच्छी रिपोर्टिंग वैसी ही देखने को मिलेगी जब वो इजराइल गई थी, आपको पता है ना। तो ये बहुत, इन्हें हर वक्त प्रूफ करना पड़ता है कि एक देशभक्त मुसलमान है, और उस देशभक्त मुसलमान होने के लिए इन्हें बार बार प्रूव करना पड़ता है कि ये प्रोग्रेसिव मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा लगता है, ऐसे इन पर इल्ज़ाम लगते हैं। खैर, ये अपनी तरह के हैं, लोग अपने तरह के हैं। स्प्रिंटर, और मुझे बहुत, इनके हस्बैंड जो हैं हमारे साथ दूसरे चैनल में थे, मुझे ठीक है पर्सनली इनसे कोई वो नहीं है, प्रोफेशनली थोड़ा सा हो सकता है। स्प्रिंटर जो है वो मोशे यालोन, स्प्रिंटर ने लिखा है कि मोशे यालोन जो कि फॉर्मर वॉर मिनिस्टर था इजराइल का, वॉर मिनिस्टर फॉर्मर साबिक, इसने क्या कहा है, वी हैव नो एडवांटेज इन फेस टू फेस फाइट विद हिजबुल्लाह रेजिस्टेंस। जो मतलब कहते हैं ना कि आमने सामने से जो जंग होती है उसमें हम हिजबुल्लाह से मुकाबला नहीं कर सकते, या हिजबुल्लाह पर हम बरतरी हासिल नहीं कर सकते, हम कमतर ही रहेंगे, हम कमज़ोर रहेंगे हिजबुल्लाह के मुकाबले, कहा गया है। सर, एक ख़बर ये है, और ये ऑसी कोसेक जो है एक रिपोर्टर है, ऑस्ट्रेलियन है लेकिन इनके पास रशियन सिटीजनशिप है, और ये वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रह के काउंसलेट में रिपोर्टिंग करते हैं रूस के लिए। इन्होंने बताया कि रशिया ने टिप दी है, रशिया ने जस्ट इंफॉर्मेशन दी है ईरान को कि 4 F-35 एयरक्राफ्ट वो पर्शियन गल्फ में घूम रहे हैं। F-35 इजराइल के हैं, अमेरिका के, आई डोंट नो, उन्होंने बस इतना दिया। ईरान ने कहा कि कॉपी दैट, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है। हालांकि उन्होंने जो तस्वीर लगा दी वो पुराने लोगों की लगा दी ईरान में, खैर कोई बात नहीं, अपने गज़ा को नहीं भूल सकते। गज़ा के हाल ये हैं, इमारतें टूटी पड़ी हैं, पानी है। इस फोटो में आपको जो दिख रहा है उसके बारे में कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने आज 5 अक्टूबर को ये बताया। द पैलेस्टीनियन वाटर अथॉरिटी, पैलेस्टीनियन वाटर अथॉरिटी ने, वहाँ के जल बोर्ड ने ये बताया है कि गज़ा की 85% वाटर सप्लाई और जो वाटर सीवेज फैसिलिटी है, यानी सप्लाई और सीवेज दोनों, यानी पानी और निकासी का जो सारा इंतज़ाम जिन पाइपलाइंस के थ्रू होता है वो 85% डिस्ट्रॉय हो चुका है। आप इस तरीके से मान लीजिए, ऐसा मोटा मोटा कि 85% लोगों को ऐसे मान लीजिए कि पानी नहीं मिल रहा है, और 85% लोग वो जो निकासी का गंदा पानी है उसमें रहने को मजबूर हैं। ये सब कुछ एक साल में हुआ है इजरायली बमबारी में, और ये इजराइल की फिर बमबारी हुई है गज़ा के ऊपर, और ये एक कत्ल व गारत हुआ है, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने बताया। और उन्होंने कहा कि सिविलियंस के टेंट्स को टारगेट किया गया, टेंट्स पर बम बरसाए गए हैं। अल कुर्द स्कूल देर अल बला सेंट्रल गज़ा स्ट्रिप में है, वहाँ पर यह बम गिरा है। क्या टेंट में मिलता है? टेंट के नीचे सुरंगें हैं, क्या करते हैं? सोते बच्चे औरतें सोते रह जाते हैं, कभी उठते ही नहीं, ये होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन शो थोड़ा देर से आएगा, कुछ दिक्कतें हैं, जो लोग, मैं पर्सनली उनसे बात कर रहा हूँ जिन्हें फ़िक्र रहती है शो की।
बाकी के लिए ये बात नहीं है जो रैंडम आते हैं। तो थोड़ा देर हो जाती है, बर्दाश्त किया करें। कुछ ज़िंदगी में सभी की मसलहत होती है, कुछ हम लेकिन अपना काम नहीं बंद कर सकते। तो दोनों चीज़ों को ज़रा मैनेज करने में कुछ थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन आएंगी। सब्र रखा करें, क्योंकि आप बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं, और उतनी उससे ज़्यादा मोहब्बत मैं आप लोगों से करता हूँ। सलामत रहिए, खुश रहिए, तरक्की कीजिए, पढ़ते रहिए, आवाज़ उठाते रहिए। और हाँ, हो सके तो अपने आसपास एक दरख्त ज़रूर लगाइए कि दुनिया से जब हम चले जाएं तो क्या रहेगा, जिससे लोग हमें याद करें, फैज़ उठाएं, फ़ायदा उठाएं हमारे जाने के बाद। बहुत शुक्रिया।